वोल्ट मीटर रियल सेल के अक्रॉस, तो व्हाट विल हैपन? तो ड्राइंग बना दो सबसे पहले। रियान, अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं रियल सेल के साथ, तो क्या हमें ईएमएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्विक आंसर। तो ये हो गया जी आपका एक रियल सेल, और अगर हम इस रियल सेल के साथ इसको आप सबसे पहले तो लेबल कर दें अ रियल सेल, रियल सेल, और इसके साथ हम लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर। इंटरेस्टिंगली वोल्ट मीटर के भी दो डिजाइन होती है और सेल की भी दो डिजाइन होती है। रियल वोल्ट मीटर, रियल वोल्ट मीटर, जब रियल वोल्ट मीटर होगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिनाइट होगी। रियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? फिनाइट होगी। रियल वोल्ट मीटर फिनाइट रेजिस्टेंस। अगर वोल्ट मीटर आइडियल होगा, फिर राइम रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना? आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो इसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी। राइम, अच्छा, रियल वोल्ट मीटर फिनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर इन्फिनिट रेजिस्टेंस। कॉपीड। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर रियल सेल होगा, रियल सेल जो है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो या नॉन जीरो? इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन जीरो। आइडियल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। तो जब हम बात करें वोल्ट मीटर सेल के अक्रॉस, तो प्रैक्टिकली तो सिर्फ रियल सेल और रियल वोल्ट मीटर होगा, लेकिन एग्जामिनर तो इनमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकता है ना। समझिए मेरी बात। देखें डेली लाइफ में क्या होगा, रियल सेल विद रियल वोल्ट मीटर, लेकिन एग्जामिनर के पास कितने ऑप्शन बन रहे हैं? 4 ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम इन 4 ऑप्शंस को यूं बनाते हैं, ये मैंने यहां पे लगा दिया वोल्ट मीटर, और लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं जी सेल जो है वो आइडियल था। सेल कौन सा था? आइडियल। तो ये सेल हो गया आइडियल, वोल्ट मीटर है रियल। आइडियल सेल के साथ रियल वोल्ट मीटर। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? आइडियल सेल के साथ रियल वोल्ट मीटर। दूसरा कॉम्बिनेशन आइडियल सेल के साथ आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर में एक चीज आपने दिखानी है, क्या? इट्स अ ब्रोकन सर्किट। आइडियल और रियल के बीच में ये फर्क है कि आइडियल इज द डिजाइन दैट वी वांट टू मेक, रियल इज द डिजाइन दैट इज अवेलेबल। जो मार्केट में अवेलेबल है वो रियल होता है, और जो पेपर डिजाइन है, सुन करो ना, पेपर डिजाइन जो होता है वो क्या होता है? आइडियल। अगर सेल की बात करेंगे तो आइडियल सेल की रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो आइडियल वोल्ट मीटर करंट होल्ड नहीं करता। ठीक है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल यूं बता दूं, वोल्ट मीटर के दो डिजाइन होते हैं। एक वोल्ट मीटर जो अंदर से ओपन सर्किट होगा, अंदर से क्या होगा? ओपन सर्किट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ओपन सर्किट होगा तो वर्क ही नहीं करेगा। लेकिन हम डिजाइन थ्योरेटिकली बनाते हैं, इसको कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं इसको? आइडियल वोल्ट मीटर। और इस तरह के आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो होती है इन्फिनिट। इस तरह के आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? इन्फिनिट। और इसका करंट क्या होता है? 0 एम्पियर। आइडियल वोल्ट मीटर्स ड्रॉ नो करंट। आइडियल वोल्ट मीटर्स ड्रॉ नो करंट।
जबकि जो रियल वोल्ट मीटर होता है इट इज ट्रीटेड एज अ फिनाइट रेजिस्टर। इसकी रेजिस्टेंस को कहते हैं आरबी। हमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये है कि जब थर्मामीटर तुम्हारी बॉडी से हीट लेगा तो वो टेम्परेचर की जो मेजरमेंट लेगा वो डिस्टॉर्टेड होगी। इन द सेम मैनर अगर वोल्ट मीटर करंट खींचेगा तो रीडिंग को डिस्टॉर्ट कर देगा, और अगर करंट नहीं खींचेगा तो रीडिंग को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। जैसे तुमने टीवी की वोल्टेज नोट करनी है, अगर वोल्ट मीटर ने टीवी से करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो टीवी की अपनी वोल्टेज चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जैसे तुमने ऐसा वोल्ट मीटर लगाया जो खुद भी करंट खाता है, तो वो टीवी का करंट चेंज करेगा या नहीं करेगा। ऐसा वोल्ट मीटर जो खुद करंट नहीं खाता वो रीडिंग को डिस्टॉर्ट करेगा। सो द आइडियल वन हैज द एक्यूरेट रीडिंग, क्योंकि वो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो किसी डिवाइस के साथ जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा या करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो वाला वोल्ट मीटर जो अंदर से ब्रोकन होगा, ओपन सर्किट होगा, वो होता है आइडियल वोल्ट मीटर, जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल डिजाइन है। करंट होती है डिवाइस डिपेंडेंट। फर्ज करो एक टेलीविजन करंट खा रहा है 10 एम्पियर, उस पर वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो 9 एम्पियर पे हो जाएगी 90 वोल्ट, 8 एम्पियर पे हो जाएगी 80 वोल्ट। अब अगर वोल्ट मीटर ने करंट खींचा तो 10 एम्पियर की जगह जब करंट होगा 9 एम्पियर, तो वोल्टेज भी 100 वोल्ट की जगह 90 वोल्ट हो जाएगी। तो जो रीड करना था 100 वोल्ट मीटर खुद उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, जो रीडिंग वो रीड कर रहा होता है उसी को डिस्टॉर्ट कर देता है। लेकिन अगर वोल्ट मीटर का आइडियल डिजाइन होगा वो ओपन सर्किट होगा ना, तो वो करंट खींचेगा या नहीं खींचेगा। जब वो करंट नहीं खींचेगा तो रीडिंग को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। अब बताओ। हाँ, तो कैलिब्रेट करते होते ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, अब आइडियल वोल्ट मीटर जो है, लेकिन देखो कैलिब्रेट किए बगैर अगर बात की जाए, जो समझने वाली बात है, आइडियल का मतलब है द वन विच विल नॉट ड्रॉ एनी करंट। रियल का मतलब है जिसकी अपनी फिनाइट रेजिस्टेंस होगी और कुछ ना कुछ करंट खाएगा, है जिसकी अपनी क्या होगी, फिनाइट रेजिस्टेंस, और कुछ ना कुछ करंट फिर वो खाएगा, इसका अपना भी कुछ करंट होगा, उसको हम कहेंगे करंट थ्रू द वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हुआ करेगी, जो रियल वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग होगी वो जो जितना करंट खींचेगा वो करंट मल्टीप्लाई होगा उसकी अपनी रेजिस्टेंस के साथ। यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर के थ्रू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर इटसेल्फ विल बिकम अ रेजिस्टर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के दो डिजाइन, एक वो वाला डिजाइन जो करंट खींचेगा, एक वो वाला डिजाइन जो करंट नहीं खींचेगा। जो करंट नहीं खींचेगा वो होता है आइडियल वोल्ट मीटर, जो करंट खींचेगा वो होता है रियल वोल्ट मीटर। अब यहां तक क्लियर। अब फर्ज करो सेल के साथ आपको लगा के दे दिया, एक बार लगा दिया आइडियल वोल्ट मीटर, एक बार लगा दिया रियल वोल्ट मीटर। अब मैं डिजाइन के हिसाब से चलता हूं, मुझे बताओ ये सेल मैंने कौन सा बनाया हुआ है, आइडियल या रियल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर तो रजिस्टर होगा ना, वोल्ट मीटर कौन सा है, आइडियल या रियल, सोच के बताना। वेरी गुड। तो बात है ये जो कि आई थिंक मैं शायद आपको समझा पाऊं। तो मुझे बताओ आइडियल सेल के अंदर कोई लॉसेस शॉसेस होंगे। आइडियल सेल और रियल वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर जो करंट पुल करेगा वो होगा यहां से आई, और जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी हमारे पास, बेटा कोई भी वोल्ट मीटर क्या रीडिंग लेता है, जो उसमें से करंट गुजरता है वो उसकी अपनी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है। वोल्ट मीटर का करंट उसकी रेजिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी रीडिंग। मेरा सवाल यह है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई इंटरनल लॉसेस होंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो वोल्ट मीटर है आइडियल सेल के साथ ये ईएमएफ रीड करेगा, तो क्या मेरी इस बात से अभी एग्री करेंगे, रीडिंग इज इक्वल टू ईएमएफ। वजह क्या लिखेंगे, एज नो लॉस्ट वोल्टेज। बेटा अगर लॉस्ट वोल्टेज ना हो तो टीपीडी और ईएमएफ इक्वल हो जाते हैं, पता है ना इस बात का। अगर वोल्टेज के लॉसेज नहीं हो रहे तो आउटपुट और इनपुट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वोल्ट मीटर बन जाएगा खुद एक डिवाइस, और वोल्ट मीटर पे जो वोल्टेज आएगी वो सेल की ईएमएफ के इक्वल होगी, क्योंकि सेल के अंदर कोई लॉसेज नहीं हो रहे। बेटा कोई कंफ्यूजन। तो अगर पेपर में हाँ बताओ।
रियल वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, इज अ रजिस्टर। वो सेल की वजह से, सेल के अंदर कोई रेजिस्टेंस है तो फिर बेटा लॉसेस तो सेल की वजह से होने थे ना, तो सेल के अंदर जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो सेल के अंदर लॉसेस कैसे होंगे? समझ आ गई बात? सेल की इंटरनल, सेल आइडियल है ना, आइडियल सेल का मतलब है अ सेल व्हिच हैज नो रेजिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ। फिर तो हम दोनों चीजों को देखेंगे, हमने सेल को भी देखना है और सेल को वोल्टमीटर। आपके 4 केसेस बनेंगे, आपने दोनों चीजों को देखना है। एक चीज रियल है बिल्कुल, तो एग्जामिनर आपको कॉम्बिनेशन देगा ना, और वो पूछेगा कि टीपीडी है, रीडिंग है, क्या है क्या नहीं है, तो आप बताएंगे। अच्छा, आप ये पहला कॉम्बिनेशन कर दिया, टोटल 4 कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन आइडियल सेल आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल सेल आइडियल वोल्टमीटर, वो कैसे वर्क करेगा? सेल भी आइडियल और वोल्टमीटर भी आइडियल। For the sake of representation, you need to represent the open circuit and you need to tell कि no current। बेटा अब करंट है ही नहीं। अब मैं कुछ चीज आपको समझाने लगा हूं जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। आपको पता है जो सेल की ईएमएफ होती है वो उसके टर्मिनल्स का डिफरेंस होता है। अगर सेल आइडियल, अगर सेल आइडियल हो तो सेल का जो वोल्ट होता है वो अगर यहाँ पे होगा 0 वोल्ट तो पॉजिटिव वाली साइड पे क्या होगा? बेटा अगर नेगेटिव साइड वाली 0 वोल्ट होगा तो पॉजिटिव साइड वाला क्या होगा? ई। अगर नेगेटिव साइड वाला 0 वोल्ट होगा तो पॉजिटिव साइड वाला ई वोल्ट्स होगा। यहां तक समझ आ गई तो भी बताओ, नहीं आई समझ तो भी बताओ। ई सेल 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट जो भी। फिर अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होती तो फिर पॉजिटिव पे ई वोल्ट्स ना होता? जब होती तो फिर देख लेते। हाँ, ना होता ना होता ना होता ना ठीक है, ना होता ना होता। ठीक है सर। देखो अभी तो ई वोल्ट होगा ना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी फिर तो कुछ कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 5 वोल्ट का सेल है तो 5 वोल्ट उसकी ईएमएफ है, तो वो आपको टर्मिनल्स का जो डिफरेंस है 5 वोल्ट तब देगा जब वो आइडियल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे करंट भी नहीं है, यहाँ पे करंट भी नहीं है, तो अब ये ई वोल्ट कंज्यूम होगा कहीं पे? बेटा आपको पता है वोल्ट तब कंज्यूम होते हैं जब करंट होता है, अगर करंट ना हो तो वोल्ट होते हैं कंज्यूम, ये रूल है। बेटा जब तक करंट ना हो वोल्ट कंज्यूम हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इस जगह पे कितना आ जाएगा? ई वोल्ट। वोल्ट सिर्फ तब कंज्यूम होंगे जब करंट होगा। नो करंट नो कंजप्शन ऑफ वोल्टेज। जब तक करंट ना हो वोल्ट कंज्यूम नहीं होगा। जो मर्जी लगा दो, जब तक करंट नहीं होगा फिर होगा, फिर वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा। बेटा देखिए वोल्ट कब कंज्यूम होगा? जब करंट होगा। अगर एक चीज है वो करंट ही नहीं खींच रही तो वोल्टेज होगी कंज्यूम। जब तक करंट नहीं होगा एनर्जी यूज नहीं होगी। सेल के अंदर एनर्जी है लेकिन यूज नहीं हो रही। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह आपने पानी का जो टैप है वो बंद किया हुआ है, पानी का नल बंद किया हुआ है, तो प्रेशर तो है लेकिन यूज नहीं हो रहा। तो सेल जो है उसका केमिकल इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है वो डिवेल्प कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी फ्लो जब तक नहीं होगा यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब एक साइड पे आ गया ई वोल्ट, दूसरी साइड पे 0 वोल्ट, तो इस साइड पे आपको मिला 0 वोल्ट। अब रीडिंग क्या बन जाएगी? फिर ये ईएमएफ रीड करेगा। तो आइडियल सेल विद एन आइडियल एमीटर विल हैव, सॉरी, आइडियल सेल विद एन आइडियल वोल्टमीटर विल हैव नो करंट एंड इट्स रीडिंग विल बी द ईएमएफ। और आप बात को समझ लो, आइडियल वोल्टमीटर करंट पुल नहीं करता, आइडियल वोल्टमीटर करंट पुल नहीं करता। और क्योंकि सेल भी आइडियल था तो उसके टर्मिनल्स का डिफरेंस था ही क्या? ईएमएफ। तो वही ईएमएफ वोल्टमीटर पे भी अपीयर हो जाएगा। तो ये वाला वोल्टमीटर अगर एग्जिस्ट करेगा, जो कि नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट करता होता तो ये ईएमएफ रीड करता, लेकिन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो इट्स अ थ्योरेटिकल डिजाइन। 2 सर्किट कर लिए नहीं, जो वायर की रेजिस्टेंस होती है उसका काम भी तब शुरू होता है जब करंट होगा। करंट ना हो तो किसी चीज का काम नहीं है, जितने मर्जी रेजिस्टर लगा दो, जब तक करंट नहीं होगा वोल्टेज कंजप्शन नहीं। वोल्टेज कंजप्शन स्टार्ट ही करंट के साथ होती है। अगर आपने सर्किट को काट दिया, लेट्स सपोज तुम्हारे पास
यूं था कि एक सेल था 20 वोल्ट का, तुमने इसके साथ एक रजिस्टर ये लगा दिया, एक रजिस्टर ये लगा दिया, और गलती से तार कट गई यहाँ, और इधर से भी एक रजिस्टर, तार यहाँ पे कट गई। समझ आ गई बात? बाई चांस ये हुआ कि तार कट गई। अब 20 वोल्ट का जो सेल होगा उसके टर्मिनल्स पे डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव पे 0 वोल्ट, पॉजिटिव पे 20 वोल्ट। बेटा जब करंट नहीं होता तो कोई रजिस्टर वोल्टेज खा ही नहीं सकता। बिल्कुल, 100 ओम है, 50 ओम है, 30 ओम है, फर्क ही नहीं पड़ता, सब पे कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट। बेटा रजिस्टर तब तक वोल्टेज नहीं खाएगा जब तक करंट नहीं होगा। अब ये 20 वोल्ट चेंज नहीं होने लगा, खर्च होगा तो चेंज होगा ना, जब तक खर्च नहीं होगा चेंज नहीं होगा। लेकिन जहां पे ओपन सर्किट आ जाएगा वहां पे रोक जाएगा। दूसरी तरफ से 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अब इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट का, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल। तो जब आप सर्किट को काट देंगे तो पूरे सर्किट के ऊपर किसी भी डिवाइस पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस करंट डिपेंडेंट होता है। बात क्लियर? अच्छा, अब ये तो हो गई कहानी यहाँ तक। बताओ। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, आप कुछ भी फिगर आउट नहीं करेंगे, हर चीज ना, हर चीज एग्जामिनर। और एक और भी मसला है, वो छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि हम जब उसकी बात करते हैं रिसोर्सेज की प्लानिंग की, फैमिली की प्लानिंग की, किसी भी चीज की, तो आगे वो जो मौलवी है वो प्रोटेस्ट जी। आगे चलते हैं। ये मुल्क का मसला कोई लीडर सॉल्व नहीं कर सकता, माइंडसेट का मसला है। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, कर दिया। अभी वो देखो ना, वो जो एक बिल पास हुआ है कोई ट्रांसजेंडर का, क्या मुझे उसका पता नहीं है, मुझे अंदर भी नहीं पता कि क्या पॉइंट्स, लेकिन शोर ऐसे मचाया हुआ है कि हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। सर मैरिज का बेसिकली बिल है कि ट्रांस मतलब ये लोग पाकिस्तान में ऐसा लॉ, पाकिस्तान में हाँ हाँ, ये पागल है पाकिस्तानी लोग। अच्छा आगे चलते हैं, इनको बस कोई इशू चाहिए। नंबर 3 पे आ जाओ। जब तक बंदा इनको बताता है कि मैंने बोला क्या था, बंदा अगले जान में पहुंच चुका होता है। अच्छा नंबर 3 पे आ जाओ यार। नंबर 3 है, सफाई का मौका नहीं देते आगे, सफाई अल्लाह को जाके दे। बना दिया, नंबर 3 बना दो। नंबर 3 है जी, रियल सेल विद आइडियल वोल्टमीटर। ये कौन सा केस है? नंबर 3 रियल सेल विद, मैंने क्यों कहा आइडियल वोल्टमीटर? क्योंकि आप खुद देखें कि ओपन सर्किट है ना, तो अब क्या होगी लेबलिंग? दिस वन इज द रियल सेल, दिस वन इज द आइडियल वोल्टमीटर। क्या आइडियल वोल्टमीटर कोई करंट पुल करेगा?
बेटा आइडियल वोल्ट मीटर करंट पुल नहीं करेगा, उसका ओपन सर्किट होता है। आपका जो मॉडल है वो ये होता है कि आरबी इन्फिनिट होती है। क्या इन तीनों डिजाइन में से कोई भी डिजाइन हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जहां पे कोई भी एक चीज आइडियल आ जाएगी वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो डेली लाइफ पे अप्लाई नहीं हो सकता। आइडियल, जी बेटा आप बताएं। जो वोल्ट मीटर होता है वो जैसा भी हो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना? हमेशा पैरेलल में, जी बेटा हमेशा पैरेलल में। ओके सर। करंट हो जाएगा 0 एम्पियर, स्मॉलर और ईएमएफ। अब बताओ लॉस्ट वोल्टेज क्या होगी? मुझे लगता है लॉस्ट वोल्टेज 0 होगी। वजह थोड़ी देर पहले डिस्कस किया नहीं था कि अगर करंट 0 होगा, हाँ जी, जब करंट 0 होगा तो उस केस में जो लॉसेस हैं या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो ही नहीं सकता, कोई रजिस्टर वोल्टेज खा ही नहीं सकता। क्लियर ये बात? तो अगर लॉस्ट वोल्टेज 0 होगी तो टीपीडी किसके इक्वल होगा, यानी कि रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर। तो बेटा उस केस में जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब करंट ही नहीं है तो करंट है ही नहीं। आप मुझे खुद बताएं, आई टाइम्स स्मॉलर आर, 0 टाइम्स स्मॉलर आर क्या बन जाएगा? ओके सर। फर्क ही नहीं पड़ता ना। अच्छा अब समरी पे आ जाते हैं। कोई भी एक चीज आइडियल होगी तो ईएमएफ मिलेगा, कोई भी एक चीज आइडियल होगी, दोनों आइडियल, कोई एक आइडियल तो ईएमएफ मिलेगी। डन। लेकिन क्या ये डेली लाइफ में अप्लाई हो सकता है? इसमें से कोई भी डिजाइन नहीं हो सकता। नंबर 4 इज द डेली लाइफ सर्किट। नंबर 4 इज द डेली लाइफ सर्किट। और अगर आपको कुछ ना बताया हो जो आपने मुझसे पूछा था तो यू टेक द रियल एंड रियल। अगर आपको सवाल में कुछ ना बताया हो, जैसे मैंने बता दिया ये आइडियल ये रियल, ये आइडियल ये रियल, या तो ना या तो ड्राइंग से पता चलेगा या एग्जामिनर ने बताया होगा, या अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बताएगा तो इट्स रियल विद रियल। समझ आ गई बात? फर्ज करें एग्जामिनर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आप खुद से क्या एज्यूम करेंगे? तो फिर आइडियल, फिर तो आइडियल, फिर तो आप खुद समझदार है ना। अगर उसने करंट को 0 कह दिया फिर तो वोल्ट मीटर आइडियल था, वरना करंट 0 क्यों होगा? तो अगर कोई हिंट कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं अ वोल्ट मीटर अक्रॉस अ सेल एंड यू शुड टेल, तो कुछ नहीं बताया होगा ना, तो यू विल टेक रियल विद रियल, अपने आप से रियल रियल। अगर आपको कोई हिंट नहीं दिया हुआ तो अ रियल सेल विद अ रियल वोल्ट मीटर। तो नंबर 4 को आप लिखें अ रियल सेल विद अ रियल वोल्ट मीटर। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना होता है, क्योंकि डेली लाइफ में तो यही वाला होता है ना, अ रियल सेल विद अ रियल वोल्ट मीटर। इसको डिटेल में इसलिए देखते हैं कि एक्चुअली तो हम इसी पे वर्क करते हैं ना, हमारी डेली लाइफ पे तो यही अप्लाई होता है। तो हम ट्राई क्या कर रहे हैं? सेल को लेबल करने की। मुझे बताएं अगर हमें टीपीडी मिल भी जाए तो सेल लेबल होगा या नहीं होगा? अगर हमें टीपीडी मिल भी जाए, आउटपुट वोल्टेज मिल भी जाए, ईएमएफ ना मिले, तो क्या सेल लेबल हो गया या नहीं हो गया? नहीं हो गया। हमें क्या चाहिए? आफ्टर ऑल हमें ईएमएफ चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए, ईएमएफ चाहिए। जब तक ईएमएफ नहीं मिलेगी काम नहीं हुआ। तो अब अगर हम एक रियल सेल को लगाते हैं एक रियल वोल्ट मीटर के साथ, यू नीड टू ड्रॉ द सर्किट। रियल सेल के अंदर ईएमएफ का सोर्स दिखाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे, उसके साथ ही जो वोल्ट मीटर होगा अगर वो रियल होगा तो उसका मॉडल भी तो एक रेजिस्टर होगा ना। फिर क्या ख्याल है? आती है बात समझ? तो वोल्ट मीटर जो है, रियल वोल्ट मीटर विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? रियल वोल्ट मीटर विल बी ट्रीटेड एज a resistor itself, a load itself. A real voltmeter is a load itself, is a resistor itself. समझ आ गई बात? अब सेल भी रियल और वोल्टमीटर भी रियल, और हमारी डेली लाइफ में इसी तरह होगा ना। इसकी थोड़ी सी थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी, रियल सेल रियल वोल्टमीटर, क्योंकि ऐसा नॉलेज जो डेली लाइफ पे अप्लाई ना हो वो तो किसी काम का नहीं है ना। तो डेली लाइफ में तो हमें ये मिलेगा जो हमने अभी ड्रॉ किया होगा। तो अब इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, योग इसके अंदर करंट का फ्लो होगा,
और ये जो वोल्ट मीटर है ये खुद क्या बन जाएगा, लोड बन जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे लॉसेस होंगे I टाइम्स स्मॉल आर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर हम सर्किट के करंट को मल्टीप्लाई करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ तो हमें क्या मिलेगी, लॉस वोल्टेज। अगर हम सर्किट के करंट को मल्टीप्लाई करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ तो हमें क्या मिलेगी, वोल्टेज लॉस। कोई कंफ्यूजन? अगली बात पे आ जाए। अगर हम कहते हैं ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो व्हाट डू यू बिलीव रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो? रीडिंग of voltmeter V is equal to I times resistance of voltmeter। ठीक है, क्लियर? वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, करंट थ्रू द वोल्टमीटर इनटू उसकी अपनी रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? तो अब ये टीपीडी होगी या ईएमएफ होगी? ये टीपीडी हो गई। अब एक अगली बात, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो E है वो इक्वल होगा I टाइम्स RB प्लस I टाइम्स स्मॉलर r? इट्स अ यस और इट्स अ नो। सेल जो वोल्टेज बनाएगा उसका एक पार्ट सेल खुद खा जाएगा, दूसरा पार्ट वोल्टमीटर। क्लियर? यानी कि जब आप वोल्टमीटर लगाएंगे सेल के ऊपर तो बजाय इसके कि वो जनरेटेड वोल्टेज रीड करे, जो बच जाएगी वो रीड करेगा। करंट की वजह से लॉसेस होंगे, बाहर जो आएगी वो वोल्टमीटर के ऊपर उसकी टीपीडी होगी, उसको वो रीड करेगा। बिल्कुल। अब देखो, अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं, E माइनस आई टाइम्स स्मॉलर r इज इक्वल टू I टाइम्स कैपिटल RB। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी EMF माइनस लॉस वोल्टेज। एग्रीड और नॉट एग्रीड? क्या बता रही है ये इक्वेशन कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो EMF नहीं होगी, उसकी जगह उल्टा क्या होगी? जी बेटा बिल्कुल, वोल्ट मीटर रीडिंग would be equal to EMF minus lost voltage। सर B is equal to, बेटा सिर्फ एक सेकेंड, E माइनस I टाइम्स स्मॉलर r। अगर आपने गलती से वोल्ट मीटर की रीडिंग को EMF समझ लिया तो एरर कितना होगा? एरर होगा लॉस वोल्टेज। और अगर आप चाहते हैं कि एरर को मिनिमाइज किया जाए तो आप करंट को मिनिमाइज करें। जस्ट थिंक अबाउट दैट। करंट को कम करने से लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लॉसेस के कम होने से EMF और TPD क्लोज होते जाएंगे। तो अगर आप वोल्ट मीटर की रीडिंग को गलती से EMF समझ रहे हैं तो जो लॉस्ट वोल्टेज है वो एज अ एरर यूज होगी, और आप जो वैल्यू ले रहे हैं दैट इज द अंडर एस्टिमेशन। आपकी जो रीडिंग होगी वो EMF से कम होगी। यानी कि अगर वोल्ट मीटर रीड करता है 8 वोल्ट तो असल में EMF होगी 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट। तो आपका वोल्ट मीटर जो रियल होता है वो अंडर एस्टिमेशन कर रहा होता है, वो आपको कम वैल्यू बता रहा होता है। किसकी वजह से? लॉस्ट वोल्टेज की वजह से। और अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग को, मेरा सिर्फ एक सेकंड, अगर आप चाहते हैं रीडिंग को ज्यादा एक्यूरेट किया जाए तो आप क्या करें? वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट के कम होने से लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लॉसेस के कम होने से आपकी जो EMF है वो TPD के क्लोजर होती जाएगी। डन? बेटा अब आप अपना सवाल पूछें। फिर ये कॉन्सेप्ट एक दफा फिर समझा देते हैं, लॉसेस कम होने वाला और करंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए जी बेटा आप बताएं। मैं ये कह रही थी कि जो वोल्ट मीटर होता है जब उसको पैरेलल में लगाते हैं तो जिसके पैरेलल लगाते हैं जितनी वोल्टेज उसके क्रॉस ड्रॉप होती है वही रीडिंग बताता है ना। तो इसका मतलब कि सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस IRV ड्रॉप हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये TPD रीड कर रहा है। ओके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू बताऊं, खुशी बेटा आपके सवाल का आंसर तब हो जाएगा जब न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू चलेंगे। फर्स्ट करें सेल 20 वोल्ट का था, आपका टारगेट क्या था? 20 वोल्ट रीड करना। 2 इधर गिर गए, या चले 3 इधर गिर गए। अब आपको सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस कितना मिलेगा? 17 और 0। समझ आ गई बात? और वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? 17। टारगेट क्या था? 20 रीड करना। रीड हुआ कितना? रीड हुआ आपका 70।
अब एक बार देख लो, आगे समझ। वोल्ट मीटर भी कुछ गिराएगा, वोल्ट मीटर ने 17 गिराएगा, सेल ने बनाया 20 में से जो सेल का अपना रजिस्टर है उसने ले लिए 3 और 17 आ गए बाहर, तो वोल्ट मीटर रीड तो 17 करेगा जो उसके ऊपर आ रहे हैं, तो 3 किस में चले जाएंगे, लॉसेज में। तो आपका टारगेट क्या था, आप क्या रीड करना चाह रहे थे, 20, लेकिन वोल्ट मीटर आपको क्या बता रहा है, 17। अब अगर आप 17 को ईएमएफ समझ लेंगे तो आप अंडर एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, और आपका जो अंडर एस्टिमेशन है उसका एरर क्या होगा, आपका एरर होगा द लॉस वोल्टेज, जिसको 3 वोल्ट, जिसको समझने के लिए मैं 3 कह रहा हूं। अगर हमने 3 को और कम करना है तो क्या किया जाए, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दो, उसके बढ़ने से करंट कम होगा, करंट के कम होने से वो 3 वोल्ट कम होना शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ। अगर फर्ज करें हम इस आरवी को बढ़ाते हैं, आरवी को बढ़ाने से आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आई कम होगा तो ये 3 जो है ये 2.9, 2.8, 2.7 कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये कम होगा तो ये 17 पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनका डिफरेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। खुशी बेटा आपको समझ आ गई? सिर्फ 3 वोल्ट्स पे इफेक्ट होगा बेटा जहरी सी बात है, सिर्फ 3 पे क्यों होगा, जब 3 हो जाएगा 2 तो 17 हो जाएगा 18, जी जी हो जाएगा 1 तो 18 हो जाएगा 19, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना। तो जितना 3 वाली वैल्यू कम होती जाएगी उतना आपका रीडिंग 20 के क्लोज नहीं होता जा रहा, आइडियल की तरफ जा रहा है, तो आपकी जो रीडिंग है वो ज्यादा एक्यूरेट होती जा रही है ना, एरर मिनिमाइज होता जा रहा है। तो एरर को कम करना है तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बड़ा कर दो। जब आप वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बड़ा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट जितना कम होगा सेल खुद उतनी कम वोल्टेज खाएगा, जितनी सेल कम वोल्टेज खाएगा उतना रीडिंग एक्यूरेट होती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में वोल्ट मीटर लगाते हैं सेल के साथ, तो वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ रीड नहीं करता, वो क्या रीड करता है, टीपीडी रीड करता है। अगर तो वोल्ट मीटर होगा लो रेजिस्टेंस का तो सेल के अपने लॉसेस होंगे बहुत ज्यादा, तो वो गलत रीडिंग रीड करेगा। अगर वोल्ट मीटर बड़ी रेजिस्टेंस का होगा तो करंट होगा कम, करंट के कम होने से लॉसेस कम हो जाएंगे और उसकी रीडिंग ज्यादा बेहतर होगी। तो अगर आपको सबसे परफेक्ट रीडिंग लेनी है तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर या सबसे छोटी रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर। जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर होगा वो सबसे कम करंट खींचेगा, जब वो सबसे कम करंट खींचेगा तो लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। क्लियर? आपके पास वोल्ट मीटर के 2 डिजाइन है, एक है जिसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस है, एक है जिसकी बहुत लो रेजिस्टेंस है। कौन सा यूज करोगे? जिसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी। अच्छा साहब बेटा आपके लिए मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखें पहली बात मैंने बच्चों को बताई कि वोल्ट मीटर रीड करेगा। हाँ समझ आ गई, आ गई समझ? चलें जी जी बच्चों क्लियर यहाँ तक? अच्छा अब एक सेंटेंस लिखो बेटा, 729 है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखो, अ रियल वोल्ट मीटर, थोड़ा सा तेज लिखना है। इसका मतलब हुआ कि डेली लाइफ में वोल्ट मीटर सेल को लेबल नहीं कर सकता। बात खत्म। इज इट पॉसिबल फॉर अ रियल वोल्ट मीटर टू लेबल अ रियल सेल? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो तो हमें टीपीडी बताएगा, हमें क्या पता सेल कितना बना रहा है। तो इसका मतलब है आपसे एग्जामिनर पूछेगा, वो कहेगा वोल्ट मीटर से ईएमएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर टीपीडी बताएगा, ईएमएफ नहीं बताएगा। अब अगर कोई आप नया मेथड करते हैं, कोई और कहानी करते हैं, वो एक और बात है, डायरेक्टली नहीं देगा। ठीक है? किसमें? तो तुम्हारे सामने नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करते हैं वो तो आगे बताऊंगा ना। देखो अभी तक वोल्ट मीटर ने डायरेक्टली रीड नहीं किया, अब कोई नया जुगाड़ लगाएंगे ना, वो जुगाड़ क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्टली तो रीड नहीं किया ना, तो वोल्ट मीटर डायरेक्टली ईएमएफ रीड, ठीक है, रियल है तो इसका मतलब है नहीं हुआ लेबल। हाँ तो फिर करते कैसे वो मैं कल बताऊंगा। हाँ तो रियल है तो नहीं हुआ लेबल में। अच्छा देखो अब तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि नहीं हुआ लेबल। हाँ तो रियल है ना, लेकिन नहीं हुआ लेबल, यानी कि वोल्ट मीटर जो है, फर्ज करो, सुन लो ना, सुन लो, अगर मैं एक सेल का रैपर उतार के तुम्हें दे दूं, सेल का क्या उतार दिया, सुन तो लो, और लाला जी मुझे तो सुन लो, तुम्हें मैंने एक सेल दिया, उसका मैंने ऊपर से कवर उतार दिया जिसके ऊपर वोल्ट लिखे होते हैं, उसका रैपर उतार दिया। मैं तुम्हें कहता हूँ वोल्ट मीटर लगा के बताओ ईएमएफ कितनी होगी, तो आप कहोगे वोल्ट मीटर ईएमएफ नहीं बता सकता। बात तो अब ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं, कम से कम वोल्ट मीटर से फाइंड नहीं करते। ये बात समझ आ गई? आज की पूरी कहानी में हमने ये बात समझी है
कि अगर फर्ज करो तुम सेल्स बनाने की एक फैक्ट्री खोलते हो और तुम सेल को लेबल करना चाहते हो, तो आपको वोल्ट मीटर डायरेक्टली ईएमएफ नहीं बताएगा। अब कोई कंफ्यूजन? यहां तक हम देख चुके हैं। तो फिर तुम कहोगे वो 1.5 वोल्ट लिखते कैसे हैं, तो वो तो हम कल पढ़ेंगे ना, सारी कहानी आज तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, अब रियल वोल्ट, रियल तो है, बिल्कुल है, तो व्हेन आई सेड नहीं है। हाँ अच्छा, तो लेबल हो रहा है तो कोई नया मेथड होगा ना जो हमने नहीं पढ़ा, इससे तो कम से कम नहीं हो रहा। मतलब तो वोल्ट मीटर का ये फायदा है कि हो सकता है उस नए मेथड के अंदर हम वोल्ट मीटर किसी डिफरेंट तरीके से लगाते हो सकता है उस नए मेथड के अंदर भी वोल्ट मीटर ही यूज होता हो, लेकिन कोई मेथड हम चेंज कर देते, वो मैं कल पढ़ाऊंगा ना। अब आज वो पढ़ाऊंगा तो फिर 7:30 तो अभी हो चुके हैं, तो फिर आधा घंटा और लग जाएगा ना। रियल वोल्ट मीटर अक्रॉस, देखो जब तक एक चीज फेल नहीं होती अगली चीज पे शिफ्ट तो नहीं होते ना। चीज फेल होगी, अब ये फेल हो गया, अब देखेंगे अब क्या करना है। अ रियल वोल्ट मीटर अक्रॉस अ रियल सेल कैन नेवर रीड ईएमएफ डायरेक्टली। अगर मैं ये डायरेक्टली ना लिखूं तो मेरा सेंटेंस गलत होगा। सीधा सीधा रीड नहीं करता, बीच में कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है। वो जुगाड़ ये है कि हम ये करते हैं कि इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगा देते हैं वेरिएबल रजिस्टर, फिर हम चले जाते हैं ग्राफ के ऊपर, उस ग्राफ के ऊपर हम ईएमएफ को फाइंड करते हैं। जैसे बजाय इसके कि हम एक वैल्यू फाइंड करें, हम ये करते हैं कि इधर लगा देते हैं एक रजिस्टर और रजिस्टर को कर देते हैं वेरिएबल, फिर हम ग्राफ बनाते हैं वी का आई के साथ, फिर इस ग्राफ की जो इक्वेशन होती है उसमें इस पे वर्किंग करते हैं। फिर हम चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। वो जो आप केमिस्ट्री में करते हो, वो जो लाइन को एक्सटेंड करते हो, एक सर्टेन पॉइंट पे तुम नहीं जा सकते, तो उसमें फिर आप केमिस्ट्री वगैरह की जो लैब्स होती हैं उसमें क्या करते हो, उस लाइन को एक्सटेंड करते हो ना, एक्सटेंड बैक। जिस तरह वो मिरर होता था तो उसमें जो इमेज की पोजीशन फाइंड करते थे, रेज तो नहीं जाती थी ना, एक्सटेंड कर लेते थे, वही काम करेंगे। कैसे करेंगे वो कल बताऊंगा। आज वाली कहानी समझ आ गई, कल वाली क्या होगी वो कल देखेंगे। हाँ, इस मेथड से नहीं हो, यानी कि इस तरह नहीं कर सकते कि सीधा वोल्ट मीटर लगाओ तो वो सीधी ईएमएफ दे दे। उसके लिए फिर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं वो कल देखेंगे। हाँ बेटा बताओ। आएगा आ जाएगा पक्का है। वैसे अगर मैं जवाब दूं भी, वैसे अगर मैं तो 2 चैप्टर में कैसे कराऊंगा। जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन इमरजेंसी बड़ी गंदी डाल दी है, लेकिन कुछ करेंगे। मैं आज दे दूंगा। मेरे साथ एक और सीन हुआ, मैं बताता हूँ। मेरे साथ एक और सीन ये हुआ है कि मैंने कैम्ब्रिज की